कल हम बात कर रहे थे एक्सक्रीशन की। अब एक्सक्रीशन को हमने दो भागों में बांटा था, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। सबसे पहले बात करेंगे हम एनाबॉलिज्म की। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जैसे कि हमने कल बताया था कि प्रोटीन टूटने के बाद अमाइनो एसिड बनाती है। अमाइनो एसिड क्या है? अब जो छोटे छोटे जब अमाइनो एसिड बन गए, जो ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी बॉडी में आ जाते हैं, और बॉडी में आने के बाद ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़कर या कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? ये होगा कंबाइन। आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? प्रोटीन बना लेते हैं। अब ये जो प्रोटीन थी, ये जो प्रोटीन है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचेगी। डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचकर बॉडी पार्ट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि बॉडी पार्ट की ग्रोथ करती है। क्या करती है? बॉडी पार्ट की ग्रोथ करती है। इसलिए इसको हम मान लेते हैं ये एक प्रकार की कैसी पॉजिटिव एक्टिविटी है। क्या है? पॉजिटिव एक्टिविटी है। पॉजिटिव एक्टिविटी है यानी कि ये हमारे लिए यूजफुल है। एक बार फिर समझ लीजिए, ये जो अमाइनो एसिड थे, अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद क्या बना लेते हैं? एक माला बना लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद क्या बना लेंगे? प्रोटीन बना लेते हैं। ये प्रोटीन क्या करती है? बॉडी में पहुंचकर, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचकर क्या करती है? उनकी ग्रोथ करती है। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म कहते हैं। दूसरी है कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म में क्या है कि जो अमाइनो एसिड थे, बहुत सारे अमाइनो एसिड थे, ये अमाइनो एसिड कहाँ पहुँचे? ब्लड के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। कहाँ पहुँचेंगे? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचेंगे। डिफरेंट पार्ट्स में पहुँच जाती है। तो अमाइनो एसिड कहाँ पहुँचे? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँच जाते हैं। और डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचने के बाद ये अमाइनो एसिड क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं। ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद ये बनाते हैं अमोनिया और कीटो एसिड। कीटो एसिड बनाते हैं, अमोनिया और कीटो एसिड बनाते हैं। साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और फिर ये अमोनिया जो हमारे पास थी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था, ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार ये वैसे तो यूजफुल है, लेकिन यहाँ पानी का बहुत लॉस होता है, इसलिए इसको हम हार्मफुल एक्टिविटी भी कहते हैं। हार्मफुल एक्टिविटी कहते हैं। इसलिए इसको, ये कैसी हो गई? निगेटिव एक्टिविटी। कैसी हो गई? निगेटिव एक्टिविटी। क्या कहलाएगी? नेगेटिव एक्टिविटी कहलाएगी। एक बार फिर, अमाइनो एसिड जो थे, कुछ अमाइनो एसिड किसके साथ? बॉडी ब्लड के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचकर ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद क्या बनाते हैं? अमोनिया और कीटो एसिड बनाते हैं। और ये कीटो एसिड बॉडी से एक्सीट हो जाता है। इस प्रोसेस को एक्सीशन कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और साथ साथ ये हार्मफुल एक्टिविटी है, और इसलिए इसे निगेटिव एक्टिविटी भी कहते हैं।